आज मैं फिर आपके सामने नया टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू बनता कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। सबसे पहले तो सेल को समझना है कि सेल से सारे ऑर्गेनिज्म सारे सेल से बने हैं। सेल से बने हैं ना, तो दो प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और ठीक है। यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होता है? अमीबा वगैरह होते हैं। तो उनका सारा का सारा सिस्टम उसी सेल के अंदर होता है। सूडोपोडिया होते हैं, फूड भी उसमें टेक करते हैं, रेस्पिरेशन भी उससे करते हैं, ऑक्सीजन भी उसी में लेते हैं, और आपका गैसेज का जो है इनटेक आउटटेक फूड सब उस सेल के अंदर ही करते हैं। अच्छा, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? उसमें मिलियन ऑफ सेल्स होती है। सेम सेल्स जो होंगी इसमें जो है इसमें होते हैं ऑर्गन। ये ऑर्गन कैसे बने होते हैं? टिश्यू से। और टिश्यू कैसे बना होता है? सेम सेल फंक्शनिंग टुगेदर। ठीक है, ऑर्गन टिश्यू सेम सेल फंक्शनिंग टुगेदर। एक सेल पे लोड ना पड़े और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काफी दिन तक जो है सर्वाइवल करे, इसके लिए जो है मल्टी सेल से उसके ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, काम सब सेम करती हैं। जैसे हमारा हो गया ब्लड, ये टिश्यू है। हमारा हो गया फ्लोएम, है ना, प्लांट में फ्लोएम हो गया, ये भी टिश्यू है। मसल सेल होगी, नर्वस सिस्टम मसल्स होगी। तो मसल्स जो है ये होगी, ये सब हो गया। ठीक है, हो गया। अब जैसा हमारा हुआ है ये सोमा, और इसको कहते हैं हम सेल बॉडी। ठीक है, इससे बना होता है क्या? नर्वस सेल। नर्वस सेल जो होगा ना, ये तो आपका हो गया। अब मैं नर्वस सेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ये न्यूक्लियस होती है सेंटर में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, नर्वस सेल्स में। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ये एक्सोन है, सिनेप्टिक नोब है, और इसे बुटोन भी कहते हैं। ठीक है, ये होगी, जिसके बीच में नोड होते हैं। ठीक है, एक्सोन होता है। इससे फिर ये एक्सोन से आगे फिर यही जुड़ा रहता है। डेंड्राइट्स होती है, ये बहुत सारी होती है डेंड्राइट्स। सेल बॉडी होगी, ये इसकी सेल बॉडी है।
ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस होगी इसके अंदर, मैंने आपको सारा बता दिया। ये यहाँ से ये एक्सॉन शुरू हुआ, ये न्यूरॉन है, एक्सॉन, ये डेंड्रोन, ठीक है। तो ये होगी, डेंड्राइट्स वगैरह निकलती है। तो ये किससे बनता है? एक्टोडर्म, इससे बनता है ये न्यूरॉन, एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक्टोडर्म वो न्यूरॉन सेल को बनाती है, ये जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है, उससे बनता है। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें सपोर्टिव टिश्यू होता है ना, जैसे बार्क भी कहते हैं, बार्क, स्केलेरम काइमा कहते हैं उसको, ठीक है, वो होता है इसमें। इसमें नहीं होता, इसके लिए अलग सिस्टम है, ये मूवमेंट नहीं करते, ये मूवेबल है एनिमल, ठीक है, तो मूवेबल सेल्स होते हैं, इसमें नहीं होते। मूवमेंट के लिए जो है एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, इसमें चाहिए होती है एनर्जी, मूवमेंट के लिए चाहिए होती है, ठीक है। इसमें मैरिस्मैटिक टिश्यू होता है, ये प्लांट को सारे को बनाता है। ये एपिकल में भी होता है ऊपर, और नीचे रूट पे, रूट एपिकल में भी होता है, और स्टेम एपिकल में भी होता है, और लेटरल ग्रोथ के लिए भी होता है। तो ये क्या करता है? ये टिश्यू नया बनाता है, बनाता रहता है जब तक पेड़ जिंदा रहता है। ये मैरिस्मैटिक टिश्यू बनाता रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग बॉडी, अलग अलग चीज, ठीक है। ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, मूवमेंट करते हैं टिश्यू, ठीक है। हाईली मोबिलिटी एनिमल में पाई जाती है इनके द्वारा, ठीक है, हो गया। इसमें नरिशमेंट के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें स्केलेटल सिस्टम होता है ना, एनिमल में उसमें नहीं होता। तो टिश्यू प्लांट में जो है दो तरह का होता है, एक मैरिस्मैटिक और एक परमानेंट। मैरिस्मैटिक ग्रोथ के लिए होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एपिकल, और ये हो गया आपका लेटरल ग्रोथ के लिए होता है, कैम्बियम वगैरह बनते हैं, है ना, इससे कैम्बियम वगैरह बनते हैं। एपिकल जो होता है टिप, रूट एंड शूट, रूट और शूट तने पे भी और जड़ पे भी, दोनों पे होते हैं। इंटर कैलरी, ये क्या करती है? ये इंटर नोड पे होता है, जहां पर मतलब कि आपका लीफ जुड़ेगी, इंटर नोड हो गया, वहां पे होगा ये कौन सा? इंटर। परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स,
ये प्लांट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये सिंपल प्रोटेक्ट करने में काम आता है, हैंड सपोर्टिंग, ठीक है। इसमें पैरन काइमा क्लोरन काइमा क्लेरन काइमा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसका काम आता है? कंडक्शन, इसमें जाइलम फ्लोम आएंगे, ठीक है। टिश्यू कंपोज मोर टाइप ऑफ सेल, इसमें मोर टाइप ऑफ सेल होती है। इसमें फ्लोएम जो फूड की सप्लाई करता है प्लांट में, और जाइलम ये फूड की सप्लाई के लिए होता है। इसमें सीव ट्यूब होती है एंड कॉम्पेनियन सेल होते हैं, और जाइलम में जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक है। हो गया। हम आपको थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ रूट शूट की टिप में और इंटरकैलरी पाया जाता है, ठीक है। ये डिवाइड कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। डिवाइड होता रहेगा तो पेड़ की ग्रोथ होगी, ठीक है। इंक्रीज लेंथ एंड गिर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, ये हो गया। इसके अंदर वैक्यूल्स पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है। कई तरह का होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसके अंदर। ये न्यूक्लियस होती है इन सब के अंदर, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसके अंदर न्यूक्लियस होगी, और इसके अंदर जो है वैक्यूल्स हो भी सकती है ना, और नहीं भी हो सकती। ऐसा नहीं है कि जरूरी होना है, ये ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और रेक्ट एंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंप्लीटली अरेंज, डू नॉट कंटेन इंटर स्पेस नहीं होता, नो इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसका कोई मतलब नहीं है इंटर सेलुलर स्पेस का। इसमें डेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, लार्ज न्यूक्लियस होती है, फ्यू वैक्यूल्स हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एपिकल में होते हैं, ठीक है, अभी बताया था मैंने। एपिकल और लेटरल और इंटरकैलरी। अभी मैं बता रहा हूं एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये आपकी ये हो गया, और ये आपकी ये अभी सूट का बना रहा हूं मैं, ये रूट होगी, ठीक है। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। ये यहां पे होगा, ये लीफ जा रही है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक है। ये यहां पे ये लेटरल, ये लेटरल है,
लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ये रूट होगी, ये रूट में यहाँ पे ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपेक्स में जो है शूट द ग्रो द स्टेम एंड रूट, ठीक है। शूट एपेक्स में पाया जाता है, ग्रोथ में काम आता है ये, है ना। प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें काम आता है, चाहे वो ऊपर बढ़े चाहे वो नीचे बढ़े। आप देखिए रूट बढ़ती है, शूट बढ़ते हैं। लेटरल ये कोर कैम्बियम, जो कैम्बियम बनाता है कोर्क, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल भी बनाता है, ठीक है। थिन लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। इसकी जो है सेल वॉल थिन होती है, ध्यान रखना है, सेल वॉल थिन होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही थिन होती है। और इंटर मेरिस्टेमेटिक ये लोकेटेड इन द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड, इसको इंटरनोड भी कहते हैं जहाँ लीव्स जुड़ी रहती है। ये एक प्लांट है, ये लीफ जुड़ी, ये इंटरनोड, इस पर पाया जाएगा ये इंटरकैलरी, ठीक है। फंक्शन क्या है? मेरिस्टेमेटिक एक्ट एज द पेरेंट टिश्यू फॉर्म विद द अदर टिश्यू डेवलपमेंट। ये पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है, ठीक है। टेक द पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड गिव द न्यू सेल्स, ठीक है। न्यू सेल्स देगा ये, और ये क्या करता है? ब्रांचेज बनाने में, ब्रांच लीव्स बनाने में, रूट शूट फ्लावर फ्रूट हेयर्स, ये सब इसकी वजह से ही बनते हैं, ठीक है। इंजुरी होगी तो ये इसको हीलिंग करेगा। प्लांट में इंजुरी होगी तब डॉक्टर के पास तो प्लांट जाने जरा, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही मान लो शूट में होगी तो ये कैम्बियम वगैरह ये करेगा, ठीक है। यहाँ पे होगी तो ये कर देगा इंटरकैलरी। लेटरल वो करेगा, अगर शूट में कहीं कोई इंजुरी होगी तो उसका भर जाएगा। और एपिकल में होगी तो एपिकल टिश्यू कर देगा, ठीक है। एपिकल टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ के काम आता है, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक ये सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है ना। फेलोजन और ये फेलोजन वगैरह बनते हैं ना, एपिकल क्या में काम आएगा? प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि जब ये शूट और रूट ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा? और ये लेटरल काय में आएगा? सेकेंडरी, जाइलम फिलम बनेंगे, है ना, इसके बनेंगे। और इंटरकैलरी प्रोड्यूस द इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीफ वगैरह की जो आपकी वो बनती है ना, उसमें काम आता है लीफ वगैरह बनने में। तो सिंपल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आप समझ लोगे। ये पेरेंट टिश्यू होता है, इससे सारे टिश्यू बनते हैं। प्लांट में टिश्यू इससे बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और इससे ही परमानेंट टिश्यू बनेगा, इससे ही बनेगा परमानेंट टिश्यू। जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना हो प्लांट के अंदर तो कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता। इससे ही एपिकल ग्रोथ से रूट और शूट में ग्रोथ होगी, लंबाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। लेटरल, ये लेटरल वाला, लेटरल मेरिस्टेमेटिक से क्या आ गया? कैम्बियम वगैरह बनेगी, जाइलम फिलम बनेंगे। और इंटरकैलरी से जो लीफ है वो लंबी हो जाएगी ना, उसके बीच में वो गैप जो है उसमें ये रहता है, तो लीफ वगैरह बनेगी, ब्रांचेज बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? इंटरकैलर नोड पे होता है ना, जहाँ पे नोड पे वो जुड़ी रहती है। आगे समझ में क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियस होती है, वैक्यूल हो भी सकती है, नहीं भी होती है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसके अंदर कोई, ठीक है। मैंने उसे बता भी दिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक कीजिए, हाँ बोलिए, यस लिखिए, यस समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह से ही चलते रहेंगे। ओके बाय।